हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी बुक शेयर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जितनी भी तमाम खबरें शिक्षा जगत की वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्वरोजगार के लिए एक नई जो यहाँ पर योजना चलाई हुई मुख्यमंत्री ने। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वरोजगार के लिए बेरोजगारों को मिलेगा 25 लाख तक का ऋण। तो यहाँ पर 25 लाख तक का जो है ऋण मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। प्रदेश में शुरू हुई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया शुभारंभ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को जो है सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत विनिर्माण में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक के जो है प्रयोजनों को यहाँ पर ऋण मिलेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। योजना का जो उद्देश्य है राज्य के उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इस तरह से यहाँ पे ऋण दिया जा रहा है। और इसमें जो है आपको जो पात्रता है और शर्तें हैं आप लोग देख सकते हैं। जो आवेदक की आयु है वो 18 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए और शैक्षिक योग्यता की बाध्यता कोई भी नहीं है। योजना के तहत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। लाभार्थी का चयन जो है अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जो है प्रोजेक्ट को देखते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। आवेदन प्रक्रिया जो होगी यहाँ पे आवेदन का जो करने वाले हैं वो आपके महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्र में जाकर कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूरदर्शन पर कक्षाओं को अनुबंध 15 जून तक बढ़ा। तो यहाँ पर दूरदर्शन के माध्यम से उत्तराखंड बोर्ड के 9वीं 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को दूरदर्शन के माध्यम से कक्षाओं के संचालन की अवधि बढ़ाकर जो है 15 जून की गई है। तो यहाँ पर 15 जून तक जो है वो कार्यक्रम को देख सकते हैं। और इसमें जो है जो यहाँ पर है ज्ञानदीप कार्यक्रम के तहत जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित व अंग्रेजी विषयों के व्याख्यान दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो है प्रसारित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग इसमें देख सकते हैं दूरदर्शन में 1 से लेकर 2:30 बजे तक जो है दिन में ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पे चलते हैं। 1 बजे से 2 बजे तक जो है प्रसारित डीडी उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म और 2 बजे से लेकर 2:30 बजे प्रसारण जो है डीडी उत्तराखंड के प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें तो उच्च शिक्षा में पदोन्नति व्यवस्था लागू हो। तो यहाँ पर NSUI ने यहाँ पे मांग की है कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के बजाय प्रमोट की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्रमोट किया जाने की ऐसा यहाँ पे कहा गया है विश्वविद्यालय के छात्रों ने। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो फीस जमा करने का दबाव न बनाए विश्वविद्यालय और कॉलेज। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें तो 103 शिक्षकों की होगी DPC। सहायक अध्यापक से लेक्चरर के पद पर प्रमोशन के लिए भूगोल विषय के 103 शिक्षकों की DPC होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 103 शिक्षक जो कि यहाँ पे LT से सीधे लेक्चरर यहाँ पे बनने वाले हैं भूगोल विषय की। ये छूटे थे तो इसको यहाँ पर अब होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम की ओर से राजकीय शिक्षा संघ को इसका आश्वासन मिला है। तो आश्वासन यहाँ पे मिला है, इनका जो है प्रमोशन यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 15 जून तक जमा करें असाइनमेंट। तो यहाँ पर जो भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से कोई यहाँ पे कोर्स कर रहा है, कोई भी UG PG, तो उनके लिए यहाँ पे खबर है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने कोरोना के चलते ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पे 15 जून तक बढ़ा दी है। तो 15 जून तक यहाँ पे कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रभारी डॉक्टर M जोशी ने कहा कि पहले सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। कहा है कि 15 जून तक अपने असाइनमेंट अध्ययन केंद्र की ईमेल ID पर PDF फाइल बनाकर भेज दें। तो यहाँ पर जो है ईमेल करना है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें तो प्रमोशन नहीं करने पर मिनिस्टर कर्मी मुखर। तो यहाँ पर 2 साल से प्रमोशन लटके जाने के मामले में शिक्षा विभाग के मिनिस्टर कर्मी मुखर हो चले। करीब 2 साल से इनको यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिल रखा, तो इस वजह से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो स्कूली शिक्षा में होगी मनोचिकित्सक की एंट्री। तो यहाँ पर प्रदेश में विद्यालय शिक्षा में पहली बार मनोचिकित्सक की एंट्री होगी। हाल ही के वर्षों में पढ़ाई के दौरान छात्र छात्राओं का पेश आ रही मनोवैज्ञानिक परेशानियों से निजात दिलाने को समग्र शिक्षा अभियान के नए ढांचे में इस
पद का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए अब जो है स्कूली शिक्षा में जो है मनोचिकित्सक की भी यहाँ पे एंट्री होने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ग के बारे में बात करें तो दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्र होंगे प्रमोट। तो देख सकते हैं यहाँ पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से खबर है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में यूजी दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ प्रमोट होंगे। तो यहाँ पर दूसरे और चौथे जो सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के छात्रों को ही बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर ऑफलाइन मोड से परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर जो फाइनल वाले हैं उनको यहाँ पर पेपर दिया जाएगा, वो भी ऑफलाइन होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ये भी लिए गए निर्णय। तो यहाँ पर ये निर्णय दे रखे देख सकते हैं यहाँ पर यूजी व पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएँ 2 घंटे की होंगी, सिर्फ 2 घंटे की परीक्षा होंगी यूजी और पीजी की। बीएड में प्रवेश शैक्षिक अर्हताओं के आधार मेरिट पर होगा। तो यहाँ पर जो है मेरिट के आधार पर यहाँ पर होगा बीएड में प्रवेश। और यहाँ देख सकते हैं स्नातक स्तर पर अनिवार्य पर्यावरण विषय की परीक्षा दूसरे वर्ष में होगी। तो जो पर्यावरण का पेपर होता है वो दूसरे वर्ष में होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सभी प्रयोगात्मक परीक्षाएं 15 जुलाई तक संपन्न करानी होंगी। तो 15 जुलाई तक जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो संपन्न करानी होंगी। पूर्व में जिन परीक्षा केंद्रों में अव्यवस्थाएँ सामने आई उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी सेंटर्स, उनमें जो है परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो देख सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर होगी। विश्वविद्यालय में बीएड प्रवेश परीक्षा इस बार मेरिट के आधार पर होगी। तो इस बार जो है जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय उस पर जो है अब बीएड जो है मेरिट बेस पे यहाँ पे होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोरोना संकट के चलते विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर ही छात्रों को बीएड में प्रवेश देने का निर्णय लिया गया। तो अब जो है परीक्षा की जगह पर मेरिट बेस पर यहाँ पे होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कुलपति डॉक्टर पीपी ध्यानी ने बताया कि कोरोना संकट के खतरे को ध्यान में रखकर प्रवेश परीक्षा की जगह मेरिट के आधार पर प्रवेश किया जाएगा। तो इस तरह से आपकी शैक्षिक अर्हताएँ हैं, जितनी भी योग्यताएँ हैं क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर जो है अब यहाँ पर मेरिट बनेगी, तभी आपका बीएड में सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये चेंजेस कर रखा है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने 8 संघों के अलग होने से घमासान। तो यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी का जो है बार बार यहाँ पर जो इनकी मांगें हैं उनको लेकर जो है लड़ाई चली हुई है। तो देख सकते हैं अब आरक्षण और रोस्टर की लड़ाई तक सीमित नहीं रहेगी एसोसिएशन। तो एसोसिएशन ने कहा कि आरक्षण और रोस्टर तक ही नहीं रहेगी, तो इसके अलावा और भी यहाँ पे चेंजेस करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर कुमकुम रौतेला बनी उच्च शिक्षा निर्देशक। तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर कुमकुम रौतेला जो है वो उच्च शिक्षा निर्देशक बन चुकी है। और इससे पहले जो है अभी तक जो है शिक्षा विभाग के जो निर्देशक थे वो अशोक कुमार हैं, वो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। और उसके बाद से यहाँ पर 1 जून को जो है कार्यभार अपना संभालेंगे रौतेला। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करूँ, पदोन्नत शिक्षकों की पोस्टिंग बनी शिक्षा विभाग का सरदर्द। तो यहाँ पर पिछले दिनों पदोन्नत किए गए 600 से अधिक एलटी शिक्षकों की पदोन्नति शिक्षा विभाग के लिए सरदर्द बन गई है। उन्हें फिलहाल पदोन्नति देकर उन्हीं के विद्यालयों में रखा गया है, लेकिन यह तकनीकी रूप से परेशानी पैदा कर रही है। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और विभाग ने पिछले दिनों 4 विषयों गणित, जीव विज्ञान, भौतिक व रसायन विज्ञान की पदोन्नति के लिफाफे खोलकर पदोन्नति देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इन शिक्षकों को पदोन्नति लाभ देना संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी तक उसी स्कूल में यहाँ पर हैं। नेक्स्ट खबर में बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार, संसद की मंजूरी के बाद होगा लागू। तो यहाँ पर नई शिक्षा जो है अब यहाँ पर लागू होने वाले हैं, जो कि यहाँ पर निशंक ने बोल रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कॉलेज शिक्षकों से बोले ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन पढ़ाई को बनाए मजबूत। तो यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मजबूत बनाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हो गया है, संसद की मंजूरी के बाद इसे देश भर में लागू किया जाएगा। बड़े पैमाने पर विचार विमर्श के बाद ऐसी शिक्षा नीति होगी जिसमें करोड़ों लोग शामिल हुए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, शिक्षाविदों, नेताओं, वैज्ञानिकों, छात्र एवं अभिभावकों से भी राय लेगी। तो इन सभी से राय लेगी, उन्हीं के आधार पर जो नई शिक्षा यहाँ पर जो नीति है वो लागू होने वाली है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और रेडियो के जरिए ग्रामीण इलाकों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुँचाई जाएगी। तो यहाँ पर दूरदर्शन और रेडियो के जरिए ऑनलाइन शिक्षा प्रसारित की जाएगी ऑनलाइन, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ऑनलाइन शिक्षा को किया मजबूत। तो यहाँ पर कह जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा को हमने यहाँ मजबूत किया है। निशंक ने कहा कि हमने ऑनलाइन शिक्षा को काफ़ी मजबूत बनाया है और स्वयं प्रभा चैनल दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा प्लेटफॉर्म बन गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो शिक्षा प्लेटफॉर्म बना है वो
स्वयं प्रभा जो है चैनल बन चुका है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। दीक्षा और ई पाठशाला जैसे प्लेटफॉर्म भी है, तो दीक्षा और ई पाठशाला प्लेटफॉर्म भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन दूर दराज के छात्रों को नेट की समस्या है, इसलिए हम टीवी और रेडियो के माध्यम से उन्हें जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर टीवी और रेडियो के माध्यम से जोड़ रहे हैं जिनके बाद नेट की प्रॉब्लम है दूर दराज इलाकों में, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोई भी छात्र पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा, अब यहाँ पे कहा गया। तो पूरी जो नई शिक्षा नीति है वो अब ऑनलाइन है, तो घर बैठकर जो है ऑनलाइन इसमें पढ़ाई किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो पूरी जो शिक्षा नीति है ऑनलाइन पे बेस्ड है। और यहाँ पे एक और खबर है कि फाइनल ईयर के छात्रों की होगी परीक्षा। तो यहाँ पर कहा गया है, निशंक ने कहा कि सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा देनी होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। हालांकि जुलाई या अगस्त में जब भी परीक्षा होगी उस दौरान सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर सेवा चयन आयोग जून से भर्ती शुरू करेगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है जून माह से भर्तियां शुरू करने वाले हैं। तो राहत दे रखी 2000 पदों के लिए जो है विज्ञापन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू करेगा आयोग। और पहले हो चुकी परीक्षाओं का जो है जल्द ही इसका यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा। जो पहले पेपर्स हो रखे हैं उनका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इधर जो है आयोग ऑनलाइन परीक्षा का भी ट्रायल करने जा रहा है। तो जो ऑनलाइन परीक्षा होनी है उसकी ट्रायल की तैयारी भी कर रहे हैं। जिन पदों पर कम आवेदन आए हैं वहाँ परीक्षा ऑनलाइन कराई जा सकती है। तो यहाँ पर जिन पे आवेदन प्रक्रिया जो फॉर्म कम भरे गए हैं उन पर जो है सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा की जाएगी। बाकी के जो बड़े बड़े जो आवेदन हैं उन पर बाद में किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ज़्यादा आवेदकों वाली परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा अगर कैंडिडेट की जो आवेदन प्रक्रिया है ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसे में जो है ऑफलाइन ही परीक्षा होगी। जिन परीक्षाओं की आवेदन प्रक्रिया लॉकडाउन के चलते स्थगित हो गई थी उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। यानी कि जो आपके पोस्ट आने वाले हैं, लाइक आपके कनिष्ठ सहायक मेरे ख्याल से 740 पोस्ट हैं, जेई एग्ज़ाम और पशुधन प्रसार अधिकारी, ठीक है, 150 के समथिंग सब में पोस्ट हैं। तो और भी पोस्ट हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि बंदी रक्षक है, सहायक लेखाकार है, प्रयोगशाला सहायक है, लाइब्रेरियन है, स्टेनोग्राफर है। इन सभी की जो पोस्ट है वो जून माह में ऑन हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे यूके त्रिपाठी ने कहा अपने बयान में दे रहा है। तो देख सकते हैं अच्छी खबर है उन सभी के लिए जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और आई होप ये 2000 जो पद हैं वो जल्दी यहाँ पे आ जाए ताकि काफ़ी लोगों को जो है राहत मिले। काफ़ी लंबे समय से इन पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। हालांकि ये पोस्ट आ चुके थे लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन के चलते वापस आयोग ने ले लिए थे। तो देख सकते हैं इस तरह से लेटेस्ट न्यूज़।